धूल उल पड़ा हुआ था। हाँ देखो, अब हम लोगों को देखना है ना, जो 10वां प्रश्न है, जो कल हम लोगों ने इसके जितने भी अनुप्रयोग थे, मतलब जो इसको सिद्ध किए थे, उसी का प्रयोग करना है ना। कल हम लोगों ने सिद्ध किया हुआ था कि यदि x³ प्लस y³ हो ना, तो करते क्या है कि पहले तो जो चीज़ है उसको प्लस में चाहे माइनस में, जिसमें इसमें लिख देते हैं। और यदि प्लस में है तो इधर x² माइनस xy, ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, अब प्लस y² है ना, यही करते हैं ना। अब देखो ये इस रूप में कर लेते हैं, उसके बाद फिर फार्मूले पर रख देते हैं, है ना। तो देखो ये जो है जैसे कि 27y का क्यूब है ना। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 3 y³ है, यानी कि y 3 बार, तो 3y का होल क्यूब। अब प्लस में 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा 5z का होल क्यूब। अब देख लो a³ प्लस b³ के रूप में आ गया ना, यानी कि a³ बोलो या x³ बोलो, दोनों सेम ही बात है। तो x बराबर 3y y बराबर 5z है ना, बस यही रखना है हमको, रखना इसमें। कैसे रखते हैं, तो हो जाएगा 3y प्लस 5z है ना, इनटू ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों छोटा ब्रैकेट हो गया, इसको हम लोग करली ब्रैकेट मीन मझोला ब्रैकेट कर लेते हैं। अब माइनस xy नहीं है, यानी कि 3y गुणे 5z, अब प्लस में 5z का होल स्क्वायर। ये करली ब्रैकेट जो है हम लोग इसको बंद कर देते हैं ना। थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करना इसको बनाने के लिए, सबसे बन नहीं पाती है और पहली बार में तो किसी से नहीं बन पाती है। ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, इसको अब करली ब्रैकेट हटा के ये लगा लेते हैं, क्योंकि सभी ब्रैकेट को हटाने हमें। 3y का होल स्क्वायर है, यानी कि 3y का होल स्क्वायर को 3y गुणे 3y लिखेंगे, 3 त्रिका 9, y में y का गुणा होगा y² है ना। तो क्या हो जाएगा 9y² माइनस में 3 पचे 15y z का z, अब प्लस में 5 पचे 25 z का z² है ना। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक, यदि आप और बढ़ाना चाहो इसको तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके और बढ़ा सकते हो, है ना। ये अब आपके ऊपर है, लेकिन इसको बढ़ाओगे इसमें इसका तो फिर यही आ जाएगा, क्योंकि कल याद है ना जब राइट हैंड साइड को हम लोग बढ़ा के किए थे तो लेफ्ट हैंड साइड आया था, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड ही आ जाएगा, तो कोई फायदा तो बनता नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यहीं पे आंसर हो जाता है ना। अब अगला देख लेते हैं कि फिर यही आ जाएगा, क्योंकि बीचवा का कट जाएगा। हाँ देखो दूसरा प्रश्न है 10वां का दूसरा, 64m³ माइनस 343 n³ है ना। सबसे पहले इसको हम लोग फार्मूला के रूप में बना लेते हैं। तो x³ माइनस y³ बराबर होता है x माइनस वाई इन ब्रैकेट x²। अब देखो ये माइनस में है ना, तो ये xy हमारा प्लस में होगा, अब प्लस में y² है ना। देखो 64m³ को करें तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है ना। तो 4m³ का m का होल क्यूब होगा, क्लियर बात है ना। अब माइनस 343 का क्या होगा, 343 का होगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343 है ना। यदि आपको दिक्कत लगे तो आप 343 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। ये 7 से ही कटेगा ना, 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौको 28 और 7 नवा ये 28, 6 बचा, इधर गया तो 63 हो गया, 7 नवा 63। ये 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, 3 को 7 है तो 3 का जोड़ा बनाना है, तो 7 यहाँ हो जाएगा। ये n 3 बार है तो 1 n का होल क्यूब, यानी कि 7 n का होल क्यूब, यानी कि हमको x के जगह पे 4m, इसके जगह पे y के जगह पे 7m चाहिए ना। रख लेते हैं इसी में, क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n
इन ब्रैकेट, अब देखो फिर मझोला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ये लगाना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 4m का होल स्क्वायर माइनस नहीं, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस xy यानी कि 4m गुणे 7n प्लस में 7n का होल स्क्वायर, है ना। ये ब्रैकेट हम लोग बंद कर देते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, देखो क्या हो जाएगा, ये 7m 4m माइनस 7m तो ठीक ही है ना। इसके बाद इसका जो खेल है भाई, ब्रैकेट तो अब हटेगा, 4m का होल स्क्वायर यानी कि 4 चौको 16, m का m में स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर हो जाए, है ना, प्लस 4m गुणे 7n, तो प्लस में ये 4 सत्ते 28, m में n का गुणा होगा तो mn, प्लस में 7 सत्ते 49 n स्क्वायर ना, तो 49 n स्क्वायर। इतने आसान प्रश्न दिए हुए हैं, इसका आंसर हो गया। बस समझने की बात है ना, थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं है तो फार्मूला को समझ लो, इतना बस समझना है, इसके आगे कुछ नहीं समझना है ना। चलो 11 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, 27x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3, अच्छा 9 है ना। इसका एक फार्मूला होता है, देखो इसको हल कैसे करते हैं हम लोग, इसका ना रहने दे, क्या क्वेश्चन बता दें। देखो इसका एक फार्मूला है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है, देखो इस तीनों को पहले एक साथ कर लो, है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इस तीनों का एक एक करके गुणा, माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड, और माइनस में एक्स जेड कर लो, चाहे जेड एक्स कर लो, है ना। देखो इसको करते क्या है कि पहले इस रूप में इसको फैला लेते हैं, है ना। तो देखो फार्मूला हमारा है एक्स क्यूब, 27x क्यूब को लिखेंगे तो 3x पर घात 3 होगा, है ना, प्लस y क्यूब, तो y क्यूब ही है तो ये तो y क्यूब हो गया, प्लस z क्यूब हो गया। अब माइनस में देखो 3xy है ना, तो 3x के जगह पे 3x ना, तो 3x गुणे y के जगह पे y और z के जगह पे z, तो चलो x क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो गया ना, यानी कि हमारा मान आ गया। अब देखो हमको x बराबर 3x चाहिए, y बराबर y चाहिए, z बराबर z चाहिए ना। अब हम लोग इस फार्मूला में जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है फार्मूला, यहाँ पे लिखना है, देखो कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा। तो ये क्या करना है कि इसमें हम लोग को इसको लिखना है, ठीक। तो देखो करेंगे क्या, x के जगह पे 3x ना, तो लिखेंगे यहाँ से, मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस y के जगह पे y प्लस z के जगह पे z इन ब्रैकेट। अब देखो इसको करना है ना, तो भाई मझोला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 3x का स्क्वायर करना है, मझोला ब्रैकेट लगाओ 3x का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y का स्क्वायर ही होगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर होगा। अब ये चीज़ है माइनस में, तो माइनस में x y, x के जगह पे 3x ना, तो 3x y के जगह पे y। अब इसको मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद देखो माइनस में yz, है ना, थोड़ा सा फार्मूला ही बड़ा सा है तो इसी में मान रखना है और कुछ नहीं है। जितना आसान ये सब है उतना आसान ये भी है, फार्मूला याद होना चाहिए और बस मान धैर्य के साथ रखना चाहिए। ये नहीं कि उंगली रख के रखा जाता है, ये नहीं बस इधर उधर करते में रख दिए तो बीच का एक छूट जाता है ना। तो देखो 3xy लिख दिए, माइनस में yz ना, y के जगह पे y, z के जगह पे z, माइनस x के जगह पे 3x ना और z के जगह पे z। ये मैं मझोला ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो ये तो सेम ही होना है, क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद ये ब्रैकेट इसको लगा लो छोटा वाला, क्योंकि मझोला वाला अब हटेगा जब इसका वर्क करेंगे। 9x मतलब 3x का वर्ग होगा तो 9x स्क्वायर होगा ना, प्लस में अब देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में देखो 3xy ना, माइनस 3xy, इधर माइनस में वाई जेड, अब माइनस में 3xz, माइनस में 3xz। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। क्योंकि देख लो इसमें कुछ जुड़ने वाला है नहीं, सब अलग अलग हैं, तो बस हो गया। क्या देखे कि बस इसी फार्मूला में इस मान को हम लोगों ने रख दिया और कुछ नहीं ना किया, बस यही है, नोट कर लो।